आइए ध्यान से देखिए, अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं परसेंटेज सेट नंबर 4 का मैथ, रेलवे ग्रुप डी सेट नंबर 4 का मैथ को ध्यान से सुनिएगा। कल तक तो हमने बताया था थोड़ा तेजी में, आज से तेजी में नहीं बताएंगे, थोड़ा समझा के बताएंगे, जरा ध्यान देना। देखो, समीर अपने आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पर व्यय करता है। तो स्कूटर के पेट्रोल पर 30% व्यय करता है, लेकिन उसने व्यय करता स्कूटर के पेट्रोल पर कितना? 300 रुपया। तो 30% का वैल्यू हो जाएगा 300, तो 100% बराबर होगा 300 बटा 30 और गुना करिएगा 100 बराबर होगा 1000। 1000 उसका इनकम हो गया, ये उसका आय हो गया। अब 1000 में से 300 निकाल दीजिएगा तो बचेगा 700, और 700 का 1/4 मकान के किराया पर देता है। ये मकान का किराया है, तो इससे काटिएगा तो 175 होगा, जो 175 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे का ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज वाला बना दीजिएगा। एक नगर की जनसंख्या 5% वार्षिक वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या हमारा दिया है 1,85,220, तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या देखिए 3 इयर्स एगो का जनसंख्या निकालने के लिए P1 + R/100 के पावर T होता है, ये फॉर्मूला है। यानी 185,220/1 प्लस रेट 5%, अब पावर 3 ईयर लिखेंगे 185,220/105, यहां से ऐसे गुना हो करके 105/100 के पावर होगा 3। ये 21 बार में कटेगा और ये 20 बार में कटेगा। अब ध्यान देना है 18,5,220/21 गुने 21 गुना 21 3 बार, और नीचे होगा 20 गुना 20 गुना 20। अब ये आके ऊपर गुना हो जाएगा, इससे भागा आप दे लीजिएगा, काट करके ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8,000 ऊपर आ जाएगा। इसको काट दीजिएगा, 21 21 441 गुने 1 बराबर ये कटेगा 20 बार में, है न। इससे ये कट जाएगा 20 बार में, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 पर 2 और 2 4 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,60,000 आंसर हो जाएगा उसकी जनसंख्या। ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या आगे का ध्यान से सुनिएगा। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहेगा। अब देखो भाई, 60% का वृद्धि होगा तो 60/160 गुना 100 कर देना, 20 या 60 20 80 60 से 2 चौक 8 25 चौक 100, 75/2 का मतलब होता है 37.5% आंसर। ये आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, एक पौड़ शिक्षा केंद्र में विद्यार्थियों की औसत आय 40 वर्ष है, 12 नए विद्यार्थियों का औसत आय 32 वर्ष है। पहले तो ये ध्यान देना है, ये एलिगेशन मेथड से बनेगा, कैसे बनेगा उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले है कि 40 वर्ष औसत था, यक्स विद्यार्थी हैं जिनके औसत हमारे 40 हैं, कहता 12 नए छात्र हैं जिनकी औसत 32 वर्ष है। इसमें सम्मिलित होने से औसत में 4 वर्ष की कमी हो जाती। 4 वर्ष की कमी का मतलब होता है कि जो औसत हमारा पहले था, यानी था कितना हमारा 40, उस 40 में 4 घट करके यहाँ हो जाएगा 36।
36 में से 32 जाएगा 4, 40 में से 36 आएगा 4, 4 का वैल्यू 12, तो इधर भी 4 का वैल्यू 12, क्योंकि इधर का रेशियो और इधर का रेशियो दोनों क्या है, बराबर, तो आदमी की संख्या हो जाएगा बराबर। आपका आंसर हो जाएगा 12। आगे का ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ध्यान से सुनना है। 5 के क्यू से लेकर के 10 के क्यू का योग बताना है। देखिए यहां पर आपको प्राकृत संख्या के घनों का योग का एक फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 के होल पावर होता है 3, यानी n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 के होल स्क्वायर होता है, सॉरी ये होल स्क्वायर होता है योग। अब देखिए लेकिन वह 1 से होना चाहिए, 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 5 के क्यूब प्लस 10 के क्यूब। तो आपको इसमें करना होगा कि 1 से 10 तक का योग को करना है, और इसमें से आपको घटाना है 1 के क्यूब से लेकर के 5 के 4 के क्यूब तक घटाना है, यानी n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 के होल स्क्वायर और माइनस n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 के पावर हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ n के मान हमें 10 रखना है और यहाँ पर n का मान हमें 4 रखना है। यहाँ लिखेंगे 10 और 10 1 11 बटा 2 के होल स्क्वायर और माइनस करेंगे 4 इंटू 4 1 5 बटे 2 के होल स्क्वायर। यहाँ से काटेंगे 11 5 55, तो 55 के स्क्वायर करेंगे तो 60 100 25 हो जाएगा, 50 आना है 30 100 25 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 10 दाएं के 100, तो 2925 आपका आंसर हो जाएगा, 2925 आंसर हो जाएगा। यानी 5 के क्यू से लेकर के 10 के क्यू का योग आपका 2925 हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 6 नंबर में कि P अनुपात Q बराबर इतना, तो Q के Q माइनस P के Q बटा Q के Q प्लस P के Q। यहाँ पर P का वैल्यू होगा 2 और Q का वैल्यू हो जाएगा 3। यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, 3 के Q 27 में से 2 का Q हो जाएगा 8 और 27 प्लस हो जाएगा 8, 27 15 यहाँ पर हो जाएगा 17 में 60 जाएगा 9, 19 बटा 27 3 30 5 35, 19 अनुपात 35 आपका आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको जोड़ने वाला है, इसके लिए करना क्या है, पहले 12 3 15 2 17 आपका हो जाएगा, अरे 17 हो जाएगा पूर्णांक में, और 17 के बाद आप 15 को एलसीएम लीजिएगा, 3 बार कटेगा, 3 दूनी 6 प्लस लिखेगा 13 प्लस लिखिएगा 12, 13 12 25 5 30 31, 17 पूर्णांक 31 बटा 15, इसको लिखेंगे 17 पूर्णांक 15 दूनी 30 1 31 बटे 15, 19 पूर्णांक 1 बटे 15 आपका आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, कहता है कि x प्लस 558 प्लस 250 का 2% बराबर 116 का 50%, तो x प्लस 458 इसका 2% 5 रुपया होगा, इसका 2% हमारा 5 रुपया होगा, बराबर 1116 में 550 8 58 हो जाएगा। तो x बराबर 558 में 58 2 7 3 63, 463 को घटा देंगे, 8 में 3 गया 5, और यहाँ पर हो गया 8 में 3 गया तो 5, और यहाँ पर ध्यान देना है कि 15 में 6 गया तो 9, और यहाँ बचा 4, 95 आंसर हो जाएगा, 95 आंसर। आगे का ध्यान देना है
कि एक रेलगाड़ी जिसकी रफ्तार 81 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलवे लाइन के पास में खड़े एक व्यक्ति को 12 सेकेंड में पार करता है। रेलगाड़ी की लंबाई डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी गुने टाइम। वेलोसिटी हमारा 81 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बनाएंगे, 12 सेकेंड लगेगा। छो दूनी 12, छोतिया 18, 27 या 81, तो 7 पचे 35 से 135 गुने 2, 270, 270 मीटर हो जाएगा आंसर। आगे का ध्यान से देखिए, 10 नंबर में ध्यान देना है। एक निश्चित राशि 15% ब्याज की दर से 4 वर्ष में, देखो रेट हमारा 15%, टाइम हमारा 4 साल, तो साधारण ब्याज अगर रहेगा तो ये 60% होगा, अमाउंट हमारा 160% होगा, लेकिन इसका वैल्यू हो जाएगा 6000। तो राशि क्या होगा, 100% का वैल्यू होगा 6000 बटा 160 गुना होगा 100। यहाँ पर ध्यान देना है, इसको काटेंगे 20 8 60 से और 20 पचे 100, 4 2 चौक 8, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 100 बटा 2, 75 100 बटे 2 बराबर 3750 आंसर हो जाए। 3750 ऑप्शन नंबर सी में। आगे का ध्यान दीजिएगा, कहता उस वृत्त की परिधि क्या है जिसका व्यास 42 है, तो रेडियस हमारा 21 होगा। परिधि 2 पाई आर होता है, 2 गुने 22 बटे 7 गुने आर का मान 21, यहाँ 22 छक 32, 132 सेंटीमीटर आंसर। आगे का ध्यान से देखिए, जीरो 0.03% का मान क्या, तो 0.03 बटा लिखिएगा 100 गुना लिखिएगा 100, 3 बटा 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो, आपका ये आंसर होगा। 1 पर 4 जीरो आपका आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, यहां पर आइए, यहां पर देखिएगा कि ये दोनों का बेस हमारा समान है। देखिए रूट अंदर 5 के स्क्वायर है, आई इंटू आई रूट अंदर 5 के पावर -3, आई इसका होल पावर नीचे में है रूट अंदर 5 के पावर -2, और होल पावर है 3/2। समझिए, पहले तो बेस समान है, गुना है तो पावर जुड़ेगा, तो 2 में से 3 जाएगा, तो रूट अंदर 5 के पावर -1, नीचे रूट अंदर 5 के पावर -2, इसके होल पावर हमारा हो जाएगा 3/2। अब देखो बेस समान है, भाग है तो पावर घटेगा, तो -1 में +2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, रूट अंदर 5 के पावर हो जाएगा 3/2। यहां से जब रूट को हटाएंगे तो 5 के पावर हाफ, इस 5 में 3/2, ये 5 के पावर 3/4 हो जाएगा, 5 के पावर 3/4। ये देखिए होना चाहिए यहाँ पर 5 के पावर 3/4, ऐसे लिखल होना चाहिए, 5 के पावर 3/4 आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कहता है 625, तो ये हमारा होता है कि 5 के पावर 5, अब गुना हो जाएगा 6.25, ये होगा 5 के पावर 2 के पावर होगा 2.6, नीचे होगा 5 के पावर 5 और गुना होगा 6.75 इंटू 5 के पावर 1.2। देखिएगा इसको गुना करेंगे, 25 पचे 25 से 6 पचे 30, 31.25 हो जाएगा, यानी 5 के पावर 31.25, और यहाँ होगा 5 के पावर 5.2।
तो यहाँ पर ध्यान देना है, नीचे हो जाएगा 5 के पावर, इसको गुना करिएगा तो 5 पचे 25 और 7 पचे 35 और 2 37 के साथ बाकी बचेगा 6 पचे 30 है 31, 31.75 ये होगा 5 के। और यहाँ पर ध्यान देना है 5 के पावर हो जाएगा 1.2। अब बेस समान है, भाग है, तो पावर पहले यहाँ जोड़ेंगे, 31.36 पॉइंट होगा 45, 5 के पावर 31.36.45 और नीचे 5 के पावर 31 1 32.20 जोड़ेंगे 95। अब इसको घटा दीजिएगा तो हमारा हो जाएगा कहीं जोड़ घटाव में लगता है कुछ गड़बड़ी हुआ है, ये आ जाएगा, आपको घटा लीजिएगा इतना को, तो ये आ जाएगा घट करके ऊपर से 5 के पावर 2 बराबर हो जाएगा 25 अंश, ये हो जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा, जुट जाता है 30.2। 5 के पावर 4 625 होता है, सॉरी यहाँ पर जरा गलती हो रहा है, 2 चौक 24 से 25 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 25 और ये 5 के पावर 2 26 दूनी 52 5.2 27.2 हो जाएगा 30.2 25.30.2 हो जाएगा 30.2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 4 रखेगा, 6 चौक 24 और 3 27 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 28.2 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर घट के 5 के पावर 2 चला जाएगा बराबर 25 आंसर हो जाएगा, हो गया। ये मिस्टेक से 5 लिखा गया था, 5 के पावर 4 625 होता है, आपका आंसर हो जाएगा 25। आगे का ध्यान से देखिए, अंठावन 701 के समीपवर्ती कौन सी संख्या है जो 567 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आइए ध्यान से देखिएगा, पहले तो 58701 में 567 से भागा दीजिएगा, भाग देने के बाद हमारा शेष रिमाइंडर आएगा 300। ध्यान देना है, अब इसका दो नियम है, 567 में 300 घटाइएगा तो 267 होगा। देखिए 58701 में या तो आप 300 को घटाइए या तो 267 को जोड़िए। देखिए 567 से इसमें भागा दीजिएगा, 103 बार भागा लगेगा, शेष आएगा 300। अब यहाँ पर भाग देने के बाद जो शेष बचता है इससे घटा देते हैं, घटाएंगे तो 267 होगा। ये 267 अगर इसमें जोड़ देंगे तो भी भागा लगेगा, या पूरी संख्या में 300 घटा देंगे तो भी 567 से कट जाएगा। अब निकटतम का मतलब होता है कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये और ये में जो अंक छोटा लगे, चाहे प्लस में रहे चाहे वह माइनस में रहे, तो छोटा हमारा ये है तो आंसर हमारा ये होगा 7 2 968 हो जाएगा। 58701 में 267 जोड़ देंगे, 7 1 8 6 7 2 9 5 8 968, तो 58,968 ही आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना 264 के ये पावर है 102। देखिए ये नियम है इसका कि 264 के पावर 102 प्लस 264 के पावर है 103। देखिए ये जो 102 है इसको समझना, ये खाली इकाई का अंक निकालने के लिए इकाई का ध्यान देना। 102 में 4 से भागा देंगे और 4 के पावर 103 में 4 से भागा देंगे, यहाँ रिमाइंडर 3 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा। ये 4 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 3,
ये होगा 16 और ये होगा 64। इकाई का अंक हमारा होगा 0। देखिए इकाई का अंक निकालने के लिए जो पावर है उसमें 4 से भागा देते हैं, भाग देने के बाद जो शेष बचता है वो पावर बनाते हैं। तो यहाँ शेष 2 बचेगा तो 2 पावर, यहाँ शेष 3 बचेगा तो 3 पावर, और यहाँ 2 का मतलब 4 चौक 16, 4 के पावर 3 64 जोड़ देंगे 80, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान देना है 200 और 600 के बीच कितनी संख्या 4, 5, 6 तथा 12 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। 4, 5, 6 तथा 12 का एलसीएम हमारा हो जाता है कितना 60। अब देखिए 200 और 600 के बीच, तो 599 बीच कहेगा तो इसमें एक कम करिएगा 599 बटा 60 और यहाँ 200 बटा 60। ये देखिएगा 3 बार में भागा लगेगा, ये 9 बार में भागा लगेगा, 9 - 3 बराबर 6 आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में ध्यान से देखिए, ए बी तथा सी का योग 380 है। कहता ए बी और सी का योग हमारा 380 है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 380। कहता है इसमें यदि ए बी का 1/3 है और बी सी का 5वां भाग, बी सी का 5वां भाग है। देखो यहां पर बी कॉमन मिल गया, कॉमन मिलने के लिए इसको 3 बनाना है, तो ये अपने आप 3 से गुना करेंगे तो 15 होगा। अब ए अनुपात बी अनुपात सी करेंगे, ए का मान 1, बी का मान 3, सी का मान हो जाएगा 15। सी का मान हो गया 15, 3 18, 1 19, 19 का वैल्यू 380, तो 1 का वैल्यू होगा 20। अगर 1 का वैल्यू हो गया 20, तो सी का मान निकालने के लिए 20 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा 300। हमारा आंसर हो जाएगा 300। आगे का ध्यान से सुनिएगा, 18 के बाद 19, ए बराबर देखो यहां पर 1.2 लिखना, पॉइंट रहेगा। ए बराबर हमारा दिया हुआ 1.2, बी बराबर 2.1, सी बराबर -3.3। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का मान क्या होगा। देखो अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर 0 होता है। ये होता है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर हम जोड़ के देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान 1.2 प्लस 2.1 -3.3, तो ये तो हमारा 3.3 में से 3.3 जाएगा तो 0 हो ही गया, इसीलिए आंसर बराबर हमारा होगा 0। क्योंकि यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर 0, आपका आंसर 0 हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिए, आपका ध्यान देना है 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात, ये समीर है और ये अशोक है। 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था। 1 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात 5:4 होगा। ये था 1 वर्ष पूर्व की बात है। 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था तथा 1 वर्ष के बाद 5:4, रेशियो में 1 बढ़ा। समय का अंतर 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद, तो ये समय का अंतर हुआ 2 वर्ष, तो 1 का वैल्यू हमारा हुआ 2, दोनों की वर्तमान आयु तो ये हमारा होगा 8,
ये हमारा होगा 6, 1 साल और जोड़ना पड़ेगा, 1 साल पूर्व का, वर्तमान में ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9 और दोनों का योग 9 + 7 = 16 आंसर। ये 16 बरस आंसर। आगे का ध्यान से देखिएगा। दिवाकर ने एक वस्तु उसके विक्रय मूल्य से 9/10 में खरीदा। आपको विक्रय मूल्य मानना होगा कि 100 रुपया, उसका 9/10 में खरीदा। तो खरीदा उसने कितना में? 90 में। ये खरीदा 90 में और विक्रय मूल्य से 8% अधिक में बेचा, यानी बेचा 108 में। उसका लाभ कितना होगा? अब देखिएगा, 90 में खरीदा और 108 में बेचा, 18 का लाभ होता है कितना पर? है वह क्रय मूल्य पर, यानी 90 पर, और गुना करेंगे 100। 18 × 90, 20 × 100। यहां पर 20% का आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। इसी वस्तु को दुगना मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होता है? किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% के लाभ होता है। अब यहां पर ध्यान देना है कि सबसे पहले उसको 10% का लाभ हुआ एक वस्तु को बेचने पर, तो 10% का लाभ हुआ। कितना में खरीदा था वो मालूम नहीं है, तो 10% लाभ का मतलब 110% पर बेचा। देखिए यहाँ 11 से काटने के लिए सबसे पहले छोटा वैल्यू हम एसपी रख लेते 55, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 110% पर बेचा, लेकिन बेचा 55 में। 100% बराबर 55/110 गुना करेंगे 100, तो 55 दूनी 110, यहाँ पर होगा 50। ये 50 रुपया हमारा हो गया क्या? सीपी। 50 रुपया हमारा हो गया सीपी। कहता इस वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचने पर अगर एसपी हमारा हो जाएगा, पहले एसपी किए थे 55, अब हमारा एसपी होगा दुगना 110, तो लाभ हमारा क्या होगा? अब देखिए हमने खरीदा था 50 में, बेचे हम 110 में, तो प्रॉफिट हमारा 60 का होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर 60/50 और गुना करेंगे 100 बराबर 120। 120% का हमारा लाभ। बात समझ में आ गया? आगे का ध्यान से देखिएगा। मदन कुछ आम 21 रुपया के 3 किलोग्राम खरीदता है। ये 7 रुपये किलो होगा, और 50 रुपया के 5 किलो खरीदा, ये 10 रुपये केजी हो गया। बेचता दिन भर में 102 रुपया का लाभ कमाता है, तो कितने किलोग्राम आम को बेचना पड़ेगा? यहां पर ध्यान देना है। तो 7 रुपये केजी खरीदता, 10 रुपये केजी बेचता, ये एसपी हुआ, ये सीपी हुआ। तो लाभ हमारा कितना के होगा? 3 रुपया के। अब 3 रुपया कमाने के लिए एक वस्तु खरीदेगा, एक वस्तु बेचेगा, तो 102 रुपया कमाने के लिए 3 से भागा देंगे, तो 34, 50, 51, ये 3 से भागा देंगे तो क्या बार में कटेगा? 34 बार। उसे कितने किलोग्राम आम बेचने पड़ेंगे? 34 किलोग्राम आम उसको बेचना पड़ेगा। 1 किलोग्राम में 3 रुपया का लाभ, तो 34 किलोग्राम में 102 रुपया का लाभ होगा। आगे का ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति 10 रुपया के 11 के दर से खरीदता है और 11 रुपया में 10 के भाव से बेचता है। ये हमारा सीपी होगा 100, ये हमारा एसपी हो जाएगा 111। तो यहां से यहां हो गया कितना? 11 रुपया के लाभ, 121, 21 रुपया के लाभ हो जाएगा। लाभ प्रतिशत भी 81 होगा, क्योंकि सीपी 100 हो गया।
आगे का ध्यान दीजिए, 110 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 120 रुपया में खरीदा। यहां पर यह ध्यान देना है कि 120 आमों के क्रय मूल्य यानी सीपी हमारा हुआ 120 और एसपी हमारा हुआ 110, तो लाभ हमारा होगा 10 का। उसका प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 10 का लाभ होगा, एसपी पर निकाला जाता, भाव का केस है, भाव का केस में एसपी पर निकालते हैं, गुना करना है 100 यानी 11 100/11, 11×99 100/11% आंसर। ये आपका आंसर हो गया। आइए ध्यान से देखिए, अब आपका ये समाप्त हो गया 25 सवाल। आप सेट नंबर 4 को बढ़िया से देखते रहिए। थैंक यू।